स्वागत है बच्चों आपका हंस वाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट 90 चौराहा के यूट्यूब चैनल HC स्टडी में। तो मैं बच्चों आपको आज यूनिट जो मैं पढ़ा रहा था आपको, उसमें मैं आपको मात्रक परिवर्तन बताने जा रहा हूं। तो मात्रक परिवर्तन के लिए पूर्वलग्न या कहिए प्रीफिक्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको पहले कुछ पूर्वलग्न बताता हूं, इसके बाद फिर मैं आपको मात्रक परिवर्तन बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, पूर्वलग्न है क्या? अगर आप देखें यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे पूर्वलग्न प्रीफिक्स, आप इसको जानते होंगे, पढ़े होंगे कभी ज़रूर। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा। तो ये आपके पूर्वलग्न हैं, लेकिन इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम धनात्मक पूर्वलग्न कहते हैं। धनात्मक पूर्वलग्न का मतलब ये होता है कि जो इनके मान हैं, जो आपके पूर्वलग्न हैं, जो इनके मान हैं, आपका 10 घाते 1, 10 घाते 2, 10 घाते 3 सामने लिखा हुआ है, मेगा का 10 घाते 6, गीगा का 10 घाते 9, टेरा का 10 घाते 12, इसी तरह से ये सब नीचे दिया हुआ है। और अगर आप देखें यहाँ पे देखें तो ये आपका क्योंकि यहाँ पे जो घात के रूप में व्यक्त किया गया है या कहिए पावर के रूप में व्यक्त किया गया है, या फैक्टर जो आपका ये प्लस के रूप में है, सभी जगह देखेंगे 10 पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी इस तरह से आना है। यहाँ पे देखें आप, तो ये आपका यहाँ पे भी पूर्वलग्न लिखा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ एक बार पूर्वलग्न लिखा गया है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो यहाँ आप देखेंगे इधर भी इसी तरह से पूर्वलग्न लिखे गए हैं 2 बार, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से हैं। और आपका जिस तरह से वो धनात्मक है उसी तरह से आपके जो पूर्वलग्न हैं ये आपके ऋणात्मक है। तो इसमें है क्या? अब अगर देखें तो डेसी का वैल्यू अगर देखें तो क्या है? 10⁻⁻1। इसके बाद ये सेंटी का 10⁻2, मिली का 10⁻3, माइक्रो का ये आपका -6 आ जाएगा, नैनो का आपका 9 आ जाएगा, पीको का 12 आ जाएगा, 12। इसके बाद ये आपका 15 आ जा रहा है, ये आपका 18 आ जा रहा है, और ये आपका 21, और ये आपका आ गया 24। तो इसमें है क्या? बस एक ही अंतर है कि यहाँ पे जितने भी घात है पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे जो जितने भी घात है आपका ये क्या है? निगेटिव है। अब बात ये होती है कि इनको पूर्वलग्न कहा क्यों गया? पूर्वलग्न इसलिए कहा गया कि ये किसी भी मात्रक के पहले आते हैं, भौतिक राशि के पहले आते हैं और अपना सिर्फ मान बताते हैं। ये मात्रक नहीं है, इस बात ध्यान रखिएगा, ये मात्रक नहीं है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिए, और मैं इसके आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं कुछ आपका नीचे वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ। तो ये मैं पार्ट इतना हटा दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है, इसको अगर हम देखें तो इसके जो प्रतीक है, सिंबल है, जैसे आपसे कहा जाए डेका का DA है, हेक्टो का H है, किलो का K है, मेगा का M है। इसी तरह से यहाँ जो प्रतीक हैं, यहाँ पे डेसी का D है, सेंटी का C है, मिली का M है, माइक्रो का म्यू है, नैनो का N है। तो ये आप देखेंगे इनमें धनात्मक पूर्वलग्न और ऋणात्मक में अगर आप देखें दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस आप देखेंगे कि जो इसके प्रतीक है, प्रतीक में आपका ये देखा जाए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या है कि जो ऋणात्मक पूर्वलग्न है उसके सभी नोटेशन सिंबल जो हैं सब आप देखेंगे स्मॉल लेटर से हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं अब आपका कुछ नीचे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो इसमें जो आपका पूर्वलग्न है, पूर्वलग्न होता क्या है? पूर्वलग्न, पूर्व माने होता है पहले, लग्न माने होता है लगने वाला, जो पहले लगे, अर्थात किसके पहले लगे? मात्रकों के पहले लगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे अगर देखा जाए हम आपसे कहें कि 1 किलोमीटर अगर हम कहें तो इसका मतलब मीटर के पहले ये इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे देखेंगे मीटर, आप जैसा कि आप जानते हैं मीटर मात्रक है, लेकिन उसके पहले क्या लगा? किलो लग गया। तो किलो का मान है कितना? किलो का मान है कितना? अगर यहाँ पे देखें तो किलो किसके बराबर है? 10⁻³ अर्थात 1000 के बराबर है।
तो सिर्फ ये आप किलो के स्थान पे 1000 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे, 1000 मीटर आ जाएगा। या कोई इसको ये भी कर सकता है कि 1 किलोमीटर, क्योंकि किलो के स्थान पे घात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 10⁻³ होगा, तो आप कह सकते हैं कि 10⁻³ मीटर आप कह सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर हम आपसे कहें कि क्या किलो एक मात्रक है, तो कहेंगे नहीं, मात्रक नहीं है। क्यों? अगर किलो मात्रक होता तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक, लेकिन किलो नहीं है। किलो वनली एंड वनली आपका पुरुलग्न है। इसके स्थान पे अब भी उतना ही आएगा जितना पहले आया था। किलो का वैल्यू कितना है? 1000 है, अर्थात 10⁻³ है। तो यहाँ पे हम कितना यूज करेंगे 10⁻³ और ये आपका हो गया ग्राम। अब अगर आप इसको देख लिए हैं तो आप कहेंगे कि आप जब प्रतिरोध पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। तो आप जानते हैं ओम प्रतिरोध का मात्रक है, लेकिन उसके पहले अगर किलो लग जाए तो किलो का मतलब ये होता है कितना 1000 ओम, या आप कह सकते हैं कि 10⁻³ आपका ओम कहा जाएगा, आपका इतना ओम कहा जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए अगर आगे इधर चलें, इसमें देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या सेंटीमीटर। अगर आप कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर आपका, ये सेंटी का मान आपको देखना है, कुछ करना नहीं है आपको। सेंटी देखिए, सेंटी का वैल्यू कितना है 10⁻³ है। तो आप सेंटी के स्थान पे 10⁻² आप रख देंगे और आपका ये हो जाएगा मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 60 में लिखते हैं 1 cm = 10⁻² मीटर। अच्छा, अगर आप देखें तो इसमें मीटर मात्रक है दूरी का या लेंथ का, लेकिन ये आपका सेंटी के स्थान पर आपका 10⁻² है। अच्छा, अगर मैं आपको इसको अन्य उदाहरणों से बताऊं कि आप इसे कैसे समझेंगे, तो आपको अगर मैं समझाना चाहूं तो देख लीजिए कि अगर अगला उदाहरण ले लूं मैं, यहाँ पे 1 मिलीग्राम ऐसे मैंने लिख दिया। तो अगर मैं मिलीग्राम लिखूं तो इसका मतलब ये है कि ग्राम आपका मात्रक है, लेकिन आपका ये मिली क्या है, उसका जो है पुरुलग्न है या आंकिक मान भी कहा जा सकता है। तो अगर यहाँ देखा जाए मिली के स्थान कितना लिखेंगे -3, और ये ग्राम आपका ग्राम के स्थान पे रह जाएगा। तो माने कितना हुआ -3 आपका ये ग्राम आपका आ गया। अच्छा, अगर मैं इनको और एक जनरल उदाहरण से बताना चाहूँ, तो जनरल उदाहरण से अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको क्या बता सकता हूँ। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अगर मैं कहूँ एक दर्जन संतरा, तो आपके दिमाग में क्या आता है? 1 दर्जन कहते ही आपके दिमाग में आता है 12। तो इसका मतलब ये 12 क्या हुआ संतरा। तो 1 दर्जन संतरा, इसका मतलब होता क्या है कि 12 संतरा। तो दर्जन कहते ही आपके दिमाग में हमेशा 12 आता है। और अगर मैं कहूँ 1 दर्जन पेंसिल, तो तब भी मतलब वही हुआ 1 दर्जन पेंसिल, तब भी आपका 12 पेंसिल आता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप पुरुलग्न भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब मुझे आप बताइए कि क्या दर्जन का मतलब क्या होता है? दर्जन का मतलब ये 12 होता है। यहाँ भी देखिए दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 होता है। तो इसका मतलब ये, जिस तरह से दर्जन का उपयोग करते हैं, दर्जन सिर्फ 12 के लिए उपयोग होता है, इसी तरह से यहाँ पे जो ये पुरुलग्न उपयोग किए गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े राशियाँ हों या छोटे राशियाँ हों तो उनको काफ़ी शून्यों के रूप में व्यक्त करना कठिन होता है, इसीलिए 10 की घात में छोटा करके व्यक्त किया जाता है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका दर्जन आपने समझ लिया, आपने सेंटीमीटर समझ लिया, तो अगर एक शब्द की बात कहूँ मैं, तो आप देखते हैं कि सेंटी अक्सर करके मीटर के सामने आता है, लेकिन अब कभी आपने सेंटी सेकेंड नहीं सुना होगा, सेंटीमीटर सुना है, सेंटीग्राम भी नहीं सुना होगा।
क्योंकि बात यह है कि सेंटीमीटर मेजर करते हैं, लेकिन अगर सेंटीग्राम अगर हम कहेंगे तो ग्राम जो है काफ़ी कम हो जाता है, 1/100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटी का मतलब ये है कि यहाँ 10⁻⁻2 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ, कहीं भी लगाकर इसको मैं निकालूंगा तो काफ़ी छोटा आ जाएगा। लेकिन हाँ, 1 सेंटीग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीग्राम होता है, 1 सेंटी सेकेंड होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए हम इसकी जानकारी सोचते हैं कि सेंटी सिर्फ दूरी का मात्रक है। अब आगे चलते हैं। ये जैसे आपका 1 किलोमीटर है, अगर इसको चेंज करना हुआ मीटर में, यह कितने मीटर के बराबर होगा, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें पहले से ही मात्रक के पहले पूर्वलग्न लगे हुए आएंगे। तो हमको करना क्या है कि सिर्फ पूर्वलग्न को हटाना है। तो अब जैसे आपसे पूछा है 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस किलोमीटर के स्थान पर आप जो आपका किलोमीटर में किलो के स्थान पर आप कितना यूज कर देंगे, 10⁻³ आप यूज कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ये आपका 10⁻³ मीटर। इसी तरह से अगर हम आगे और कोई ले लें, जैसे आप पूछे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो इसमें करना क्या है, आपको बस ऊपर देखना है पूर्वलग्न कि सेंटी का मान कितना होता है। तो सेंटी अगर देखें तो 10⁻² होता है, तो आप क्या करेंगे, सेंटी के स्थान पर कितना लिख देंगे, 10⁻², और ये मीटर जैसे का तैसा आप उसको उतार देंगे, उसके साथ लगा देंगे। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 1 माइक्रोसेकेंड किसके तुल्य है, किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे बस हमें कुछ याद नहीं करना है, माइक्रो का मान देखना है, क्योंकि ऐसे राशियों में पहले से ही कोई न कोई पूर्वलग्न लगा होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, पूर्वलग्न को हटा देना है, और वो तभी हट पाएगा जब आपको ये जो पूरे वैल्यू हैं, इस तरह से डेसी का 10⁻⁻1 या ये जो सभी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे जो धनात्मक वैल्यूज़ हैं सब ये याद होंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो 1 माइक्रोसेकेंड, माइक्रो का मतलब हुआ 10⁻⁻6 और ये आपका हुआ सेकेंड। तो 1 माइक्रोसेकेंड 10⁻⁻6 सेकेंड के क्या है, इक्वल है। तो ये आपका तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन एक टाइप और है जो कि आपका जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे वे से समझें। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 किलोमीटर में कितने मेगा मीटर होंगे। 1 किलोमीटर में कितने मेगा मीटर होंगे। 1 किलोमीटर is equal to how many मीटर। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर इसको चेंज करना है तो 1 किलोमीटर, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, हमको 2 राशियों की पहचान करना है। पहला ये आपका किलोमीटर है, ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा कि आपको चेंज किस में करना है, तो आपका क्वेश्चन किलोमीटर में दिया है और आपको आंसर चेंज करके किस में पूछ रहा है, मेगा मीटर में। तो 2 राशियों की पहचान करना है। क्वेश्चन जो है आपका किलोमीटर और जो आंसर है आपका क्या है, यह मेगा मीटर है। तो अब इसमें करना क्या है, अब अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा गया, हाउ मेनी, यहाँ पे मेगा मीटर होना चाहिए। तो अब
क्वेश्चन का पूर्वलग्न, क्या याद करना है हमें, क्वेश्चन का पूर्वलग्न और क्या, ये क्या है, आंसर का पूर्वलग्न। तो एकदम शॉर्ट विधि है और ये बेसिक विधि है, तो ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने आपसे पूछा कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल या तुल्य है, तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन का पूर्वलग्न बटे आंसर का पूर्वलग्न। तो आपका ट्रिक क्या हुआ, क्वेश्चन का पूर्वलग्न बटे आंसर का पूर्वलग्न। तो क्वेश्चन का पूर्वलग्न अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का पूर्वलग्न है कितना, आपका किलो है, तो आप क्या कर देंगे 10⁻³ रख देंगे। और आंसर का पूर्वलग्न कितना है, मेगा, तो मेगा को देख लेते हैं, मेगा है कितना, मेगा 10⁶ है। तो आप इसमें तुरंत क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप जानते हैं कि राशियां ये ऊपर जाएगी तो इसके घात के चिन्ह बदलेंगे। 3 है, ये है, ये जाए, ये आपका जो 6 जाएगा ऊपर तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा कितना, 10⁻³ अब क्वेश्चन ये इराइज होता है कि किस में आया, अब जिसमें आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर जिस मात्रक में पूछा है उसमें वो आ चुका है। अब इसमें इसके यहाँ आप लिखेंगे क्या, आपको लिखना क्या पड़ेगा, मेगा मीटर। क्या लिखना पड़ेगा आपको, मेगा मीटर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका पूरा वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। अब अगर मैं इसी तरह से अन्य कोई क्वेश्चन ले लूँ और आपसे पूछूं, सपोज करिए कि मैंने और कोई क्वेश्चन ले लिया आपसे, ये मैंने पूछ लिया 1 मेगामीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे, 1 मेगामीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे। 1 मेगामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर। तो यहां पे देखिए पुनः वही बात, आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर के पूर्वलग्न का भाग देना है। तो अब 1 मेगामीटर किसके इक्वल होगा आपको देखना है। तो बताइए क्वेश्चन का पूर्वलग्न कितना हुआ, मेगा, क्वेश्चन का पूर्वलग्न कितना हुआ, मेगा, और आंसर जिसमें हमें चाहिए उसका पूर्वलग्न कितना हुआ, माइक्रो। तो हमारा ट्रिक क्या है, या कहिए क्वेश्चन बटे आंसर, क्वेश्चन का पूर्वलग्न बटे आंसर का पूर्वलग्न। तो हम करेंगे क्या इसमें, क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन का पूर्वलग्न कितना है, मेगा, मेगा का वैल्यू देख लेते हैं, मेगा किसके इक्वल है, 10⁻6 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻6 और डिवाइड करेंगे किससे, आंसर के पूर्वलग्न से। तो आंसर का पूर्वलग्न है कितना, 10⁻⁻6। आप देख सकते हैं कि जो आंसर है माइक्रो में चाहिए, तो माइक्रो के लिए आपका 10⁻6 यूज किया गया है। तो आपका हुआ कितना, 10⁻6 पहले से है, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये हो जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा कितना वैल्यू, 10⁻12। अब ये किस में आ गया, जिसमें आपका पूछा गया था क्वेश्चन उसी में आ चुका है, माइक्रोमीटर। किस में आया है, माइक्रोमीटर में आपका आ चुका है। अच्छा, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं सपोज करो थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं, चेंजिंग करने का मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं 15 मेगामीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल वही रूल है। हमने पूछा 15 मेगामीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर है या इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने 15 लगा दिया। अब यहाँ पे 15 मेगामीटर, तो इससे घबराना नहीं है आपको, ये 15 लगा है, लगा ही रहेगा, बाकी हमारा पुराना वही रूल। अब करेंगे क्या, जैसे हमने कह दिया कि 15, इसको उतार लेंगे। अब हमारा रूल वही, क्वेश्चन का पूर्वलग्न बटे आंसर का पूर्वलग्न। क्वेश्चन का पूर्वलग्न है कितना,
मेगा है। तो अगर आप देखें तो चाहे तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो पहले मेगा है, मेगा लिख दीजिए ऐसे हिंदी में एकदम करके, मेगा है। इसके बाद आपको चाहिए किसमें आंसर, किस माइक्रो में, माइक्रो में चाहिए तो आप माइक्रो लिख दीजिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन बात वही है कि आपको समझ में आना चाहिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से कर ही लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन का प्रोलग्न बटे आंसर का प्रोलग्न। अब इसी लाइन को बताने के लिए मैंने क्या किया था, सेव करने के लिए कि मेगा को डायरेक्ट मैंने कितना 10⁻⁶, और माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁶, इस तरह से मैंने ले लिया था। तो आप अगर देखेंगे तो ये 15 लगा ही है, ये जाएगा -6 है, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10⁻12 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों कुछ 1-2 क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन में अगला लिख रहा हूं, एक सेंटीसेकंड में, 1 सेंटीसेकंड में कितने माइक्रोसेकंड होंगे, कितने माइक्रोसेकंड होंगे, 1 सेंटीसेकंड में कितने माइक्रोसेकंड होंगे। तो आपका पुनः वही रूल, 1 सेंटीसेकंड क्वेश्चन का पूर्वलग्न सेंटी, क्वेश्चन का पूर्वलग्न कितना सेंटी, लेकिन सेंटी का वैल्यू कितना है अगर आप देख लेंगे तो आपका मिलेगा 10⁻², तो उसका वैल्यू रख दिया, और बटे आंसर का पूर्वलग्न। आंसर किसमें चाहिए, माइक्रोमीटर में, तो माइक्रो का भाग देंगे, लेकिन माइक्रो का वैल्यू है कितना 10⁻⁻6 आपका क्या है वैल्यू है। तो 10 क्या हुआ आपका 6 हो गया। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो आप देखेंगे -2 था ही, ये जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, तो आपका ये +6, तो पूरा हो गया आपका, हल करने पे 4 आ जाएगा, आपका आएगा 10⁻4। अब किस में आएगा, जिसमें आपका आंसर चाहिए था, आपका आ गया किसमें, माइक्रोमीटर में आ गया। इसी तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं। और मैं आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ लूं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है कई बार। एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होंगे, तो इसमें देखें आप, एक एंगस्ट्रॉम, ये माइक्रोन, अगर इस तरह से चेंजिंग आए तो पहले आपको करना क्या है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, याद करना पड़ेगा, आपको याद रहना चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब तुरंत करेंगे क्या, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्रॉम, इस तरह से भी नोटेशन ग्रुप में दिखाते हैं, मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसे राशियों का जिनसे प्रोलग ना हो, ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन का पूरा मान फर्स्टली आपको लिखना पड़ेगा। तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल हो गया। दूसरा काम करना क्या पड़ेगा कि इसमें आपसे पूछ रहा है, माइक्रोन में आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा कार्य आपको करना पड़ेगा कि माइक्रोन से डिवाइड करना पड़ेगा, माइक्रोन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें अब क्या कर दें, माइक्रोन से डिवाइड कर दीजिए, 10⁻⁻10 इज डिवाइडेड बाय
माइक्रान। माइक्रान का वैल्यू कितना है आपको याद करना पड़ेगा। एक माइक्रान आपका 10⁻⁻�6 मीटर के इक्वल होता है, कि जैसा मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसका जो वैल्यू है माइक्रान का जो वैल्यू है उससे भाग देंगे 10⁻⁻6 से, और जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 10⁻⁻10 पहले से था, ये गया ऊपर, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आएगा कितना 10⁻⁻4 माइक्रान। ये आपका आंसर आ चुका है। तो कुल मिला के क्या करना पड़ा आपको, एंगस्ट्रॉम के मान में माइक्रान के मान को भाग करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, इसका उल्टा भी होता है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप घर पे करिएगा, बताइएगा आप। मैं आपको क्वेश्चन इसी को चेंज कर दे रहा हूँ, आप घर पे लगाइएगा। एक माइक्रान में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, करिएगा। एक माइक्रान में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को एक चेंजिंग और बता दे रहा हूं जिसमें पुरलग्न नहीं है। अच्छा एक बात और है, कभी भी आप लोग माइक्रान और माइक्रो को कभी भी एक जैसा मत समझिएगा, क्योंकि माइक्रान जो है वो मात्रक है, वह अति सूक्ष्म जीवाणुओं बैक्टीरिया की माप लेता है। इसलिए इसका मतलब यह है कि यह माइक्रान मात्रक है किसका, लंबाई का। लेकिन ये जो माइक्रो है ये मात्रक नहीं है, ये सिर्फ पुरलग्न है। एक माइक्रान बराबर 10⁻⁶ मीटर सहित होता है, जबकि माइक्रो का वैल्यू केवल 10⁻⁻6 होता है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन करूं, उससे बताने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपसे कहा जाए कि एक अश्वशक्ति या कहिए हार्स पावर आपका 746 वाट होता है। ये शक्ति का मात्रक है, आगे आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और साथ साथ एक मीट्रिक अश्वशक्ति ये होता है 735 वाट के बराबर। ये भी आपका पावर का, शक्ति का मात्रक है। तो इसमें क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन ये पूछा था कि एक अश्वशक्ति में कितने मीट्रिक अश्वशक्ति होंगे, एक अश्वशक्ति में कितने मीट्रिक अश्वशक्ति होंगे। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अश्वशक्ति को 1 HP करके लिखते हैं, एक अश्वशक्ति को H ले लेते हैं, P 1 HP। अगर मैं आपसे पूछूं एक अश्वशक्ति में कितने मीट्रिक अश्वशक्ति होते हैं, तो बहुत ही आसान है। अब करना क्या है, एक अश्वशक्ति हमने पूछा आपसे, तो कुछ नहीं करना है, आपको अश्वशक्ति याद होना चाहिए, मीट्रिक अश्वशक्ति दोनों के वैल्यू केवल और केवल याद होने चाहिए। अब बताइए अगर एक अश्वशक्ति है यहाँ पे, तो करेंगे क्या, आपको अश्वशक्ति का वैल्यू हम पिछले बार बता चुके हैं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो है मान रखना है, पहला क्वेश्चन का मान रखना है, दूसरा आपको आंसर के मान से डिवाइड करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर किसमें चाहिए, आपका इसमें चाहिए, मीट्रिक अश्वशक्ति में, तो आपका ये आंसर हुआ। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन का मान कितना है, अश्वशक्ति का मान मैं ऊपर लिखा चुका हूं 746 वाट है। तो करिए क्या, जल्दी से करिए 746 और तुरंत डिवाइड करिए, किसमें चेंज करना है, मीट्रिक अश्वशक्ति में, तुरंत उससे डिवाइड, उसके केवल मान से डिवाइड करिए।
तो केवल जब मान से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 746 डिवाइडेड बाय 735। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग करके ऐसे आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग करके ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको करिएगा। इसी का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूं। रिवर्स क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बताइए चेंज करके कि एक मीट्रिक अश्व शक्ति में कितने अश्व शक्ति होंगे, या इंग्लिश में अगर कहें तो क्या होगा इसका, 1 mHp, 1 मीट्रिक हार्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी HP। तो बिल्कुल वही रूल रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा, इतना तो आपका हो गया। अब मैं आपको अगले क्लास में मात्रक परिवर्तन कुछ और बाकी रह गए हैं, मैं इसको पूरा करा दूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर कोई भी सुधार की आवश्यकता हो तो उसके लिए आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत होंगे। थैंक यू।